हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम बैक टू द चैनल। सो नया साल है, नए जोश के साथ पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो। सिर्फ 4 महीने बचे हैं नीट 2026 में, तो इस 4 महीने को ऐसे यूटिलाइज करो कि एट द एंड आपको कोई रिग्रेट ना हो और ये ईयर आपके लिए बेस्ट ईयर बन जाए। हर स्टूडेंट की कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ होती है, तो उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप देखो कि आपके मॉक टेस्ट में कितने स्कोर आ रहे हैं, आपको कितना इम्प्रूवमेंट की नीड है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या बहुत सारे बैकलॉग है, तो अपने पास एक टारगेट रखो, मिड मार्च तक एनी हाउ मुझे सारे सिलेबस को कंप्लीट करना है। परफेक्शन के पीछे मत भागो कि हर चैप्टर में आपको परफेक्शन चाहिए, और इसकी वजह से क्या होता है ना कि आप अपना ही टाइम वेस्ट करते हो। अगर आपके किसी चैप्टर में क्वेश्चन बन रहे हैं, वो चैप्टर अच्छे से आ रहा है, तो फिर अपने को ऐसा लगता है ना कि इसके और क्वेश्चन कर लूँ, इसको इतना अच्छा कर लूँ इस चैप्टर को कि इसके कोई भी कैसे भी क्वेश्चन आए तो हमारे नीट में गलत ना हो। तो अपन बस परफेक्शन के पीछे भागते हैं, एक ही चैप्टर को लेके बैठे रहते हो और पूरा दिन एक ही चैप्टर में खत्म कर देते हैं। सो अगर आप बोलते हो कि हम 12 से 14 घंटे स्टडी करते हैं डेली, तो यार अगर आप 12 से 14 घंटे या पूरे दिन में आप जितनी आवर्स भी स्टडी करते हो, उसमें आप सिर्फ एक ही चैप्टर को करते हो, तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सो आपको क्या करना है कि आपको डेली 3-4 चैप्टर पढ़ने ही है। अगर आप मान लो आप 4 घंटे स्टडी करते हो डेली और आप 4 घंटे में 3 चैप्टर या 4 चैप्टर कर लेते हो, तो ये बेस्ट है। अगर आप 4 घंटे में सिर्फ एक चैप्टर करते हो, तो तब आप इसमें जब आप 4 घंटे में स्टडी करते हो, तो ये आपकी बेस्ट स्टडी है। और जब आप 4 घंटे में या पूरे दिन में एक ही चैप्टर में लगे हो, तो ये इससे आपको कुछ भी नहीं होना है। एक चैप्टर नीट में सिलेक्शन नहीं दिलाता, आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप एक ही चैप्टर को पढ़ते रहोगे, एक ही चैप्टर में परफेक्शन ढूंढोगे, तो फिर आप एक ही चैप्टर कर पाओगे। उसके अलावा ना आपके दूसरे चैप्टर्स होंगे, ना आपके दूसरे सब्जेक्ट होंगे, तो आप बाकी सारे चैप्टर पर सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं दे पाओगे। तो इसलिए एक चैप्टर में परफेक्शन नहीं लाना है आपको। सारे चैप्टर्स को, अगर आप मान लो 4-5 घंटे स्टडी करते हो, 3 से 4 चैप्टर्स पढ़ लेने, रिवाइज कर लेने। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो टारगेट बनाओ, डेली के टारगेट्स बनाओ, वीकली टारगेट बनाओ, मंथली टारगेट बनाओ, और मिड मार्च तक सिलेबस को कंप्लीट करो। उसके बाद आपको सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट देने। अभी भी जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो या रिवाइज कर रहे हो, तो आपको वीक में 2 मॉक टेस्ट देने हैं, और जिस दिन आप मॉक टेस्ट देते हो उसी दिन आपको एनालिसिस भी करनी है। आपको जिस दिन आप मॉक टेस्ट देते हो, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मॉक टेस्ट का पढ़ना है। आप डेली जैसा शेड्यूल है वैसा शेड्यूल करो। जिस दिन आपको मॉक टेस्ट देना है उस दिन अपने टारगेट्स को कम रखो। जैसे आप डेली 5-6 चैप्टर का रिवीजन करते हो, तो जिस दिन आपको मॉक टेस्ट देना है, आप उस दिन 2 चैप्टर या 3 चैप्टर का ही रिवीजन करो, जितना आप कर सकते हो। मॉर्निंग से लेके 2 बजे तक, 2 बजे से आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है, जो नीट की टाइमिंग होती है 2 से 5 के बीच। उसके बाद आपको थोड़ा ब्रेक लेने के बाद आप जो भी मॉक टेस्ट दिया है आपने, उसका अच्छे से एनालिसिस करो। जो भी क्वेश्चन गलत होते हैं या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, सिली मिस्टेक्स है, जो भी है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक का जाके अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ो, कैसे क्वेश्चन करने होते हैं, कौन से फॉर्मूले याद करने हैं, वो सारे जाके देखो। अगर आपके सिली मिस्टेक्स है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करो। अगर आप बिल्कुल जीरो पर हो और आपको 400 to 500 मार्क्स लाने हैं, पहले आपको बायो में 330 या 340 प्लस मार्क्स लाने हैं, देन आपको केमिस्ट्री को बहुत स्ट्रांग बनाना है, तब जाके आपको 400 to 500 जो आपका कट ऑफ कैटेगरी वाइज है, उसमें उस रेंज में मार्क्स आ सकते हैं। अगर आप बायो और केमिस्ट्री को अच्छे से पूरा स्ट्रांग बना लेते हो, देन अगर आपको 500 और 600 के बीच में स्कोर है, आपका जो कट ऑफ है वो 500 से 600 के बीच में लाई करता है, तो आपको बायो और केमिस्ट्री तो स्ट्रांग करना ही है। उसके अलावा जो फिजिक्स है, उसमें जो 70% क्वेश्चन होते हैं ना, वो फॉर्मूला बेस्ड आते हैं या थ्योरी से आता है, या ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना जो एक फॉर्मूला लगता है 2-3 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, जो बिल्कुल इजी है, फॉर्मूला पे ही बेस्ड होता है। तो इतना आपको करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। अगर आपके मार्क्स बायो में 340 प्लस और केमिस्ट्री में 150 प्लस आते हैं, और आप और अच्छा करना चाहते हो, तब आप फिजिक्स में जाके बस थ्योरी पॉइंट और जो भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, उसके लिए आप फॉर्मूला को याद कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल जीरो पर हो और अभी से स्टार्ट करना है, तो बिल्कुल टाइम नहीं है यार कि आप जो है डिटेल लेक्चर देखो। आप 1 शॉट वीडियो भी देख सकते हो बायो। अगर आप 0 से 400 तक स्कोर करना है या 500 करना है, तो आप 1 शॉट वीडियो देख लो, बायो और केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर लो।
एनसीईआरटी पर फोकस करो। लेक्चर देखने के बाद, वन शॉट वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, और रीडिंग अच्छे से करनी है। एनसीईआरटी की जो बायो की एनसीईआरटी है वो, उसमें जो डायग्राम दिए हुए हैं, टेबल दिया हुआ है या समरी है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। और अगर आप इतना कर लेते हो तो आपको एक और चीज करनी है कि लास्ट 5 ईयर के पेपर आपको सॉल्व करने हैं, नीट वाले। और ये पेपर को इतने अच्छे से सॉल्व करना, लाइक जो 2 से 5 नीट की टाइमिंग होती है ना, तो नीट प्रीवियस ईयर का जो पेपर है आपको उसी टाइम पर करना है, और बिल्कुल सिंसियरली करना है जैसे आप नीट का ही एग्जाम दे रहे हो। और जो भी उसमें कोई मिस्टेक होता है, कुछ भी होता है ना, आपको प्रॉपर एनालिसिस करनी है। और जैसा मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि आपको एक मिस्टेक नोटबुक बनानी है, या अपने नोट्स में भी ऐड कर सकते हो। तो उसमें आपको जो भी मॉक टेस्ट में मिस्टेक कर रहे हो, जो भी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें जो ट्रिकी है थोड़ा, तो वो आप लिख सकते हो। लास्ट टाइम पर सिर्फ आप जो आपका फॉर्मूला शीट है या शॉर्ट नोट है और जो ये मिस्टेक नोटबुक है, बस आपको यही 2 चीजें पढ़ के जानी होगी। और अगर आपको 600 से 650 प्लस या 700 तक स्कोर करना है तो आपको बायो और केमिस्ट्री से काम नहीं चलने वाला है। आपको फिजिक्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा, और उसके लिए आपको बस कि आपको लेक्चर देखनी है जो सब में कॉमन है। लेक्चर तो देखना ही है, उसके बाद शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, नोट्स होने चाहिए। देन आपके पास शॉर्ट नोट में कुछ नहीं है, आपको सारे फॉर्मूले लिखनी है। थ्योरी पॉइंट तो आप 1-2 बार पढ़ोगे तो वो आपको याद रहेंगे, लेकिन फॉर्मूला सारे एक सीट पे लिख लेना, ताकि आप नीट एग्जाम देने जाओ तो उससे पहले आप रिवाइज कर पाओ। और इसके अलावा आपको जो पीवाईक्यूज हैं नीट के, वो आपको अच्छे से करने हैं। और आपका लाइक सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, अगर आपका 600 तक स्कोर आ रहे हैं और उसके ऊपर लाना है, मतलब आपका सिलेबस ऑलमोस्ट हो गया है, तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर सकते हो फिजिक्स के लिए, ताकि आप 650 प्लस या 700 तक स्कोर कर पाओ। सिर्फ हार्डवर्क करने से काम नहीं चलेगा, आपको स्मार्ट वर्क भी करना होगा। देखो, अगर आप पूरे दिन में सिर्फ एक चैप्टर पढ़ते हो तो ये आपकी हार्डवर्क है, बट स्मार्ट वर्क क्या है कि आप 4 घंटे में 3 चैप्टर या 2 चैप्टर का रिवीजन कर लो। तो आप स्मार्ट तरीके से पढ़ो, 4 महीने भी इनफ है कि अगर आपका थोड़ा बहुत आता है तो आप पूरा सिलेबस या जितना भी है 70-80% सिलेबस कवर करके 400, 500, 600 तक स्कोर कर सकते हो। लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क भी करनी पड़ेगी, पूरे फोकस और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी होगी। और ऐसा नहीं कि अपन डेली डेली सोच रहे हैं बस कल से पढ़ोगे कल से पढ़ोगे, तो डेली टारगेट बना रहे हो, कंप्लीट ही नहीं कर रहे हो, तो कोई सेंस नहीं बनेगा इसका। आपको डेली टारगेट्स बनाने हैं और उसको सिंसियरली फॉलो भी करना है। कंप्लीट करने के बाद रात में आप वापस से नेक्स्ट डे का टारगेट लिखो। जब आप उठो तो आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए कि मुझे उठते से ये पढ़ना है और इतनी सारी चीजें मुझे सोने से पहले कंप्लीट करनी है। अगर आपके पास आपका फिक्स टारगेट होगा तो ना आपको डिमोटिवेशन होगा, ना आप डिस्ट्रैक्ट होगे। आप पूछते हो ना इतना कि आपको बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, आप बहुत डिमोटिवेट हो रहे हो, तो यही रीजन है, आप अपने टारगेट नहीं बना रहे हो, आपका कोई टारगेट फिक्स नहीं है, ना आप उसको फॉलो कर रहे हो। तो बस 4 महीने बचे हैं यार, हार्डवर्क करो, स्मार्ट तरीके से करो, कंसिस्टेंट रहो और अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट।